छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के घने जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव लेमरू की कहानी आज पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। कभी ये गांव अंधकार में डूबा रहता था, तेज बारिश या तूफान आते ही बिजली चली जाती थी और कई दिनों तक पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता था। अस्पतालों में इलाज रुक जाता था और छात्रावास में बच्चे टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर थे। लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदल गए हैं। लेमरू गांव में अब सौर ऊर्जा की रोशनी ने नई उम्मीदें जगा दी हैं। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र में अब बिजली जाने का डर नहीं है। यहाँ सोलर पैनल लगाकर हर घर, स्कूल और अस्पताल को रोशन किया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत बताते हैं कि जिले के 2/3 हिस्से में घना जंगल है, जहाँ बिजली की समस्या आम थी। इसलिए DMF फंड से क्रेडा विभाग के जरिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं, जिससे अब दूरस्थ इलाकों में भी लगातार बिजली बनी रहती है। कोरबा जिला 2/3 वनों से घिरा हुआ जिला है, तो सामान्य रूप से कभी कभार सुदूर क्षेत्रों में बिजली की समस्या होती थी। तो उस समस्या के समाधान के लिए जिले में जो सुदूर क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र हैं और सुदूर क्षेत्र के जो छात्रावास है, उनमें DMF मद से क्रेडा विभाग के द्वारा सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिससे कि जब भी कभी बिजली जाती है तो इनसे उनके अध्ययन में भी सुविधा होती है, उस स्वास्थ्य केंद्र में जो इलाज है, इलाज में सुविधा होती है। साथ ही जंगली जानवरों से, जीव जंतुओं से भी उनकी सुरक्षा हो रही है। अभी लगभग 100 संस्थानों में यह सुविधा दी गई है। आगामी चरण में हम सभी सुदूर क्षेत्र के शासकीय संस्थानों में सोलर प्लांट उपलब्ध करवाने की योजना बना रहे हैं, जिसको कि कुछ महीने में पूर्ण कर दिया जाएगा। लेमरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब दिन रात बिजली रहती है। रात में बिजली न होने की वजह से डॉक्टरों को ऑपरेशन, मरीजों को देखने आदि जैसे कार्य करने में दिक्कत आती थी। डॉक्टर VD नायक ने बताया कि अब बिजली आने से यह कार्य करने में सहूलियत होती है। इसमें क्या है, लगातार जो है ना बिजली की जो बैकअप रहता है वो फिलअप हो जा रहा है। जैसे लाइट नहीं रहता है कभी, तो उसमें जो है ना अपना रात में जो भी दिक्कतें आती है वो सबसे अपना समाधान हो जाता है। सभी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट जो है लगातार कंटिन्यू चल रहा है और बहुत सहयोग हो रहा है। पहले नहीं लगे थे तब कितनी दिक्कत होती थी, अब कितनी सहूलियत हो गई है पैनल लगने से? पहले जब बैकअप नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, उस समय क्या है, रात में जैसे डिलीवरी रहता था तो उस समय काफी डिलीवरी के लिए काफी परेशानी होती थी। अपन जो है ना अपना जो टॉर्च का बैटरी है या सोलार का जो छोटा बैटरी होता है उसमें रिचार्ज करवा के अपन जो है ना उसमें डिलीवरी करते थे। काफी हद तक जो है ना अभी वो समस्या का सॉल्व हो गया है, काफी अच्छा है। प्रॉपर रात में, दिन में बिजली? हाँ, दिन में रात में प्रॉपर बिजली रहता है। जैसे बिजली रहता है तो बैकअप में मेकअप हो जाता है। मरीज भी कहते हैं कि जहां कभी घंटों तक अंधेरा छाया रहता था, अब रातों में उम्मीद की रोशनी जलती है। अभी लाइट की चिंता नहीं रहती है, सभी सुख सुविधाएं संपन्न है। अभी पैनल से पूरा बिजली? हाँ, अभी सब चीज पहुंच रहा है, सभी चीज सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे अभी दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ से कोरबा की दूरी लगभग बहुत दूर है, लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास है। ये कोरबा से बहुत कम से कम ये 50 किलोमीटर दूरी पर है सर। और पहले तो बहुत बिहाड़ इलाका था, जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी राहत भरा सरकार से हमें उसका लाभ मिल रहे हैं। और लाइट पानी की व्यवस्था किया जाए तो जगह जगह पर सरकार अभी अपनी योजनाओं को ग्रामीणों को मुहैया करा रहे हैं, जिससे काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा मिले हैं। और ख़ास करके लाइट की बात यह रहा सर कि जो है, मान के चलो कभी कभार आप लाइट गोल भी हो जाता है तो सरकार ने अपनी योजनाएं दिया है सोलर पैनल का, उससे जो है हमको समस्या का समाधान हो जाते हैं। यहाँ कोई हॉस्पिटल में सोलर से बिजली पहुँचती है प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत अभी तक सामना नहीं करना पड़ा है। सोलर से बिजली पहुँचती? हाँ, सोलर सेल भी यहाँ उपलब्ध है सर। ये जगह ग्राम पंचायत लेमरू के अंतर्गत आता है और कोरबा शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ बच्चों को शासन की ओर से बहुत बेहतरीन सुविधा है उनके सर्वांगीण विकास के लिए। और बिजली का सुविधा, सौर सिस्टम लगा हुआ है यहाँ, और अपना CSB लाइट भी है। भी किसी भी परिस्थिति में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। और अध्यापन निकट में हमारे कैंपस में अस्पताल है, हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू, और बच्चों को
सतत उसकी निगरानी देख रेख स्वास्थ्य परीक्षण होते रहता है। कितने भी समय हमारे डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध रहते हैं। सोलर पैनल सब जगह लगा है? हाँ जी जी, और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उससे सभी प्रकार की मतलब सर्विस उनको मिल रहा है स्वास्थ्य संबंधी जितना आवश्यकता है। वही छात्रावास में रहने वाले बच्चे जिनमें विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के बच्चे भी शामिल हैं, अब रात में आराम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। एक बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब यहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, सोलर पैनल की वजह से लाइट हमेशा रहती है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरा गांव चिड़ैझुंझ है। यहाँ पे सोलर पैनल से लाइट आता है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, यहाँ सब मेरे सब दोस्त हैं। यहाँ मेरा गांव चिड़ैझुंझ है। लाइट के साथ लाइट सोलर आता है, इसमें लाइट आता है। हमारे यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ और मेरा हॉस्टल में रहते हैं मेरा 10 लोग। पढ़ाई भी यहीं से? पढ़ाई भी यहीं से रहते। अब लेमरू गांव में सिर्फ घर ही नहीं, लोगों के चेहरों पर भी रोशनी लौट आई है। सौर ऊर्जा ने न सिर्फ गांव को बिजली दी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन में भी नई रोशनी भर दी है। कोरबा प्रशासन का कहना है कि अब अगले चरण में 100 से ज्यादा सरकारी संस्थानों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि हर सुदूर गांव में रोशनी जगमगाएगा। कभी अंधेरे से जूझता लेमरू अब रोशनी का गांव कहलाने लगा है, जहां सूरज की किरणें अब सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि हर दिल में चमक रही है।